अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और जल्द बनने वाली चिकन कढ़ाई की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो ये रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देगी। बहुत ही मज़े की ये बनती है। सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बनेगी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। आपने इसको फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूँगी और उसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है। अब मैं चिकन को इसके अंदर डाल दूंगी और ऑयल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में मैंने नहीं डाला चिकन। अगर मैं बहुत ज़्यादा ऑयल में डाल देती गर्म में तो ये जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा नीचे लग जाता और जिससे ये आपको संभालना भी मुश्किल होता है। तो मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके अंदर डाल दिया था। अब इसको मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई करूँगी। चिकन को आपने सबसे पहले फ्राई करना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे हम। और फ्राई करते ही साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि इससे इसके अंदर ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। फ्राई करते हुए चिकन के अंदर नमक डालना इसलिए भी ज़रूरी है। जब हम इसको फ्राई करते हुए चिकन के अंदर नमक डालते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। चिकन जो है वो अंदर से बिल्कुल भी फीका नहीं रहता, एक अलग सा टेस्ट आता है क्योंकि हमने बाकी मसाले तो इसके अंदर डालने ही हैं बाद में, लेकिन जो नमक होता है ना वो इसके अंदर रचता नहीं है अगर हम शुरू में नहीं डालते। अगर आप डालते हैं ना इसको तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चिकन को मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी सारे चिकन को और एक अलग बर्तन में रख दूँगी और उसके बाद हम अपना मसाला तैयार करेंगे कढ़ाई के लिए। चिकन को मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी इसके अंदर। लहसुन को 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाल दूंगी 1 टीस्पून और इसको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। लहसुन मैंने पहले इसलिए डाला है ताकि जो लहसुन की कच्ची स्मेल है वो दूर हो जाए। उसको आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है लहसुन को, लेकिन आपने उसको जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर मैं प्याज का पेस्ट डाल दूंगी। मैंने तकरीबन 3 प्याज लिए, उनको मैंने काट लिया दरमियान से और उसके बाद उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया और ब्लेंड करने के बाद मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि जो प्याज का भी कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं टमाटर का पेस्ट भी डाल दूंगी। इसको भी मैंने प्याज़ों की तरह ही बनाया है। मैंने 3 टमाटर लिए, उनको मैंने इसी तरह से बॉईल कर लिया और उसके बाद इनको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद अब इस तरह का पेस्ट बना कर मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको अब अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई करेंगे। प्याज और टमाटर का इस तरह से पेस्ट बनाने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया क्योंकि कढ़ाई बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी इन 2 चीज़ों की वजह से। आप भी इसी तरह से अगर बनाएंगे तो आपकी भी जो कढ़ाई है वो बहुत ही झटपट बन जाएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। 1 टेबलस्पून खुशक धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। सब मैं नमक इसके अंदर और ऐड कर दूंगी अपने टेस्ट के मुताबिक। आप भी पहले टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर नमक ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने चिकन में पहले ही नमक ऐड किया हुआ है। इसके अंदर 3 टेबलस्पून दही डाल दूंगी और दही डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। तकरीबन आपने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करना है दही डालने के बाद। मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी और चिकन डाल के हम इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको भी हम फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए चिकन डालने के बाद। चिकन को भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम चिकन को अच्छे तरीके से गलाने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और अगर आपने ग्रेवी ना बनानी हो तो आप पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लीजिएगा और चिकन को अच्छे तरीके से आपने गला लेना है। हमारी कढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से बनकर तैयार है। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए इसलिए मैंने इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है। आपको जितनी चाहिए हो आप उतनी रख लीजिएगा। अगर आपको इससे भी कम करनी हो तो आप इसको थोड़ा सा और दम दे दीजिएगा। और अब इसके ऊपर मैं ताज़ा सब्ज़ धनिया डाल दूँगी, गार्निशिंग कर दूँगी इससे। पे बहुत ही मज़े की हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की ये बनती है और आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी मज़े की बनी है और कितनी टेस्टी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। काश मैं आपको टेस्ट करवा पाती, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की बनी थी। लेकिन आपको मैंने जिस तरह सिखाई है उसी तरह से आप खुद बनाकर इसको खाएँ तो आप इसका जो फीडबैक है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बनाना सिखाई है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें और इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।